ग्लोबल मार्केट में हल्की सी हवा चली और सोना चांदी जैसी कमोडिटीज ने तुरंत रिएक्ट कर दिया। लेकिन असली खेल तो भारत में चल रहा है, जहां शादी का सीजन और निवेशकों का जोश दोनों मिलकर बुलियन मार्केट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। सोना चांदी में आज बात करेंगे आज के भाव की और साथ ही म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ में सोने चांदी के निवेश की। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड और सिल्वर में हल्की गिरावट जरूर 27 नवंबर को देखी गई। पिछले सत्र की तेज रैली के बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू की, जिसकी वजह से स्पॉट गोल्ड 0.5% गिरकर $4,145 प्रति ऑन्स और सिल्वर $52 प्रति ऑन्स पर बंद हुई। लेकिन ये गिरावट ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि दिसंबर में यूएस फेड की संभावित दर कटौती की उम्मीदें अभी भी मजबूत हैं। ट्रेजरी यील्ड्स एक महीने के निचले स्तर पर हैं और ऐसे माहौल में गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स को सपोर्ट मिलता है। अब फेडरल रिजर्व के मिले जुले बयानों से निवेशक फिलहाल रुक कर देख जरूर रहे हैं कि आखिर गोल्ड सिल्वर में चल क्या रहा है। तो गोल्ड सिल्वर सेंट्रल के ब्रायन लैन का कहना है कि फेड का अगला कदम साफ नहीं है, इसलिए गोल्ड अभी कंसोलिडेशन मोड में है। लेकिन कुल मिलाकर सेफ हेवन खरीदारी का पक्ष मजबूत है। अब नजरें आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर भी टिकी हुई हैं। लेकिन अब बात जरा भारत की कर लेते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ घरेलू मांग ग्लोबल उतार चढ़ाव को बैलेंस कर रही है। 24 कैरेट सोना करीब 12,775 रुपए प्रति ग्राम और चांदी 173 रुपए प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है। शादी के पीक सीजन में ज्वेलरी खरीदारी तेज है और निवेशक भी सोने चांदी में अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वाइस प्रेसिडेंट अक्षा कंबोज का कहना है कि मॉनेटरी ईजिंग की उम्मीदों से गोल्ड निवेशकों का पसंदीदा हेज बना हुआ है, जबकि चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड और कम अवेलेबिलिटी का फायदा भरपूर मिल रहा है। अब सबसे बड़ी खबर भी जान लीजिए कि भारत के गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स का कुल एसेट 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। ग्लोबल बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित और सप्लाई सीमित कमोडिटीज की ओर रुख कर रहे हैं। एम्फी का डेटा आया और उसके बाद एम्फी के सीईओ वेंकट नागेश्वर चालसानी ने कहा कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी और तेजी से बढ़ते डिमांड सप्लाई गैप की उम्मीदें प्रेशियस मेटल्स में इंटरेस्ट को बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में कमोडिटीज की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो गई है। उनके मुताबिक गोल्ड में सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और ग्लोबल अनिश्चितता मुख्य कारक जरूर बने हैं, यानी एक मेजर ट्रिगर है। वहीं सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड अगले 1-2 साल में सप्लाई से तेज बढ़ने की उम्मीद भी है। पिछले 5-6 महीनों में गोल्ड सिल्वर फंड्स में बड़ी इनफ्लो भी आई, जिसने एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया। तो कुल मिलाकर ये साफ दिखता है कि भारतीय निवेशक अब पहले से ज्यादा समझदारी से फैसले ले रहे हैं। सोना और चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अगर आप भी निवेश की सोच रहे हैं तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही ऑप्शन जरूर चुन सकते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में सेफ हेवन एसेट्स अक्सर फायदेमंद साबित होते हैं जब आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना हो और अपने लॉस और प्रॉफिट्स को बैलेंस में रखना हो। तो आप कौन से एसेट में निवेश करना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से फैसला आपका होगा। आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए कहीं भी निवेश करने से पहले, किसी भी एसेट क्लास में अपनी पूंजी डालने से पहले। आपको हमारी सोना चांदी की रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।